ओम नमो आदेश ओम काली। सभी को जय माता दी। माँ भगवती की कृपा आप सब पर बनी रहें। माँ का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, आपके समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो। इसी कामना के साथ मैं गुरुदेव भगवान से आज्ञा लेते हुए आज आप लोगों के बीच में निवेदन करने जा रहा हूँ कि आपको जो लक्ष्मी प्राप्ति में समस्या आ रही है, जिसके घर में स्थायी रूप से लक्ष्मी ठहरती नहीं है, जिन्हें आर्थिक स्थिति ऐसी है कि ना पीछे जाने के रहे हैं ना आगे जाने के, बीच में ऐसे फंस गए हैं कि बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और आप लोग जानते हैं कि माँ भगवती लक्ष्मी के बिना कोई भी कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, यानी कि धन के बिना आज के समय में कोई भी कार्य पूर्ण रूप से नहीं हो सकता है। उसमें कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से करेंगे तो धन की तो आवश्यकता पड़ ही जाती है। इसलिए आपको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करनी है, माँ भगवती की कृपा प्राप्त करनी है। माता लक्ष्मी का निवास आपके घर में सदैव बना रहे, इसके लिए आपको सबसे पहले तो भगवान नारायण का स्मरण करना पड़ेगा। भगवान नारायण की प्रार्थना, आराधना, सेवा उनकी करनी पड़ेगी। फिर माँ भगवती की लक्ष्मी की कृपा आप पर अवश्य होगी। आइए हम जानते हैं कि लक्ष्मी प्राप्ति के लिए एक अचूक उपाय कौन सा है, जो सिद्ध प्रयोग है, जो वास्तविक रूप से धन की वर्षा करने वाला है। उसके बारे में कहा गया है वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में, कि वास्तविक जो ऐसा पाठ है, ऐसा स्तोत्र है, ऐसा मंत्र है, जिसके पाठ से, जिसके सेवन करने से, श्रवण करने से, इसके पढ़ने स्वाध्याय से आपको धन की वर्षा होती है। देखिए, सारे कार्यों में, सभी स्थितियों में, सभी डिपार्टमेंट में, साधना हो या कोई पढ़ाई हो या और कोई क्षेत्र हो, किसी न किसी क्षेत्र में बिना परिश्रम के, बिना लगन के, बिना मेहनत के आपको पूर्ण फल, पूर्ण मेहनत का जो लाभ है वो आपको नहीं मिल सकता। इसलिए आपको परिश्रम तो हर क्षेत्र में करना है, लेकिन कुछ परिश्रम करने के बाद में अगर हमें बहुत बड़ा लाभ होता हो तो हमें कर लेना चाहिए, उसमें पीछे नहीं उठना चाहिए। आइए हम जानते हैं वह स्तोत्र कौन सा है। वह स्तोत्र है कनकधारा स्तोत्र, जो स्वर्ण की वर्षा करने वाला बताया गया है, धन की वर्षा करने वाला बताया गया है, अचानक धन प्राप्ति के योग बनाने वाला बताया गया है। कनकधारा स्तोत्र के सिद्ध करने के लिए, उनका पाठ करने के लिए बहुत सारे विधान हैं, बहुत सारे रास्ते हैं, बहुत सारी विधियां हैं। लेकिन आप लोगों के बीच में एक ग्रस्त जीवन में रहने वाले, एक साधारण वय में जीने वाले और आमजन जो लोग ग्रस्त जीवन में भी रह करके माँ की साधना, आराधना, जो प्रातःकाल अपनी नित्य पूजा कर्म में जोड़ करके भी कर सकते हैं। आइए हम ज़्यादा समय नहीं लेते हुए बात करते हैं कि माँ भगवती के उस स्तोत्र के पाठ करने के लिए एक दूसरा नया तरीका, बहुत सरलतम तरीका आप लोगों के बीच में निवेदन कर रहा हूँ। माँ भगवती के उस स्तोत्र के लिए आपको सबसे पहले आपको जो दैनिक जो पूजा होती है उसको कर लेना है। एक थोड़ा सा सिस्टम आप लोगों के बीच में निवेदन कर देता हूँ कि आपको आसन लगाना है, धूप दीप ध्यान वगैरह करना है, और फिर इसके बाद में आपको एक आसन लगाना है। माँ लक्ष्मी की तस्वीर आपके पास में हो तो सामने रख देवे हैं, आपके किसी पटिए पर या कोई ऐसा आसन हो उस पर बिछा करके, और ज़रूरी हो, आवश्यकता आपको आपके पास में अगर अवेलेबल हो, उपलब्ध हो, गणपति और लक्ष्मी जी और सरस्वती जी तीनों मिक्स वाली तस्वीर हो, गणपति और लक्ष्मी जी के साथ में हो, तो वो बहुत महत्वपूर्ण होती है, वो बहुत अच्छी मानी जाती है। तो आपको नहीं अवेलेबल हो तो माँ लक्ष्मी की हो तो भी चल जाएगा। तो माँ लक्ष्मी की तस्वीर स्थापित करके उसमें हम धूप दीप करके माँ को पुष्प चढ़ा करके पीले रंग के, और फिर माँ भगवती से प्रार्थना करनी है। सबसे पहले आपको आसन पर बैठ के पवित्र धारण करनी है, 3 बार आचमन करना है, और इसके बाद में गंगा जल तरह अपने जो पानी में है ना आचमन करने वाला, उसमें थोड़ा सा गंगा जल मिला लेवे, ताकि है ना पवित्र हो जाए अपना और जो भी होता हो, या आसपास में कोई नेगेटिविटी हो, या हम कहीं से स्पर्श करके कहीं घूम करके आए हों तो हमें उसमें कोई अट्रैक्शन, नेगेटिविटी का नहीं हो, तो हम शुद्ध रहें, हमें सब पवित्रता जो है हमारी बनी रहे। तो आपको इसके साथ में और क्या करना है, आचमन कर दिया, आचमन करने के बाद में भगवान गणपति का स्मरण करें, और गुरु हैं आपका तो गुरु का स्मरण करें, गुरु मंत्र का एक माला कर लें, नहीं है तो भगवान गणेश जी का स्मरण करें, और फिर इसके बाद में अपने इष्ट देवता का स्मरण करें, अपने गुरु देवता का स्मरण करें, या भोलेनाथ का स्मरण कर लें। और फिर आपको सीधा सीधा कहीं नहीं जाना है, एक माला ओम गम गणपति नमः की करनी है, या गणेश के किसी मंत्र की एक माला कर देनी है।
ठीक है, क्योंकि स्थायी लक्ष्मी को घर में निवास करने का जो दायित्व है वो गणेश जी का है। गणेश जी की जहाँ सेवा पूजा आराधना नहीं होगी तब तो कोई कार्य सिद्ध नहीं हो सकता, पूर्णता प्राप्त नहीं कर सकता। तो आपको गणपति जी की एक माला करनी है। इसके बाद में आपको तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करना, एक माला करनी है। इसके बाद में आपको कनकधारा स्तोत्र का पाठ करना है। आपको 3 पाठ कर सकते हैं दिन में, प्रतिदिन 11 पाठ कर सकते हो, और बढ़िया है। जितना अधिक करेंगे उतना अधिक फल होगा, लेकिन कोशिश अगर एक पाठ तो आप कर ही सकते, ज़्यादा से ज़्यादा समय नहीं निकाल पाए तो एक पाठ करना है। क्या करना है, गणपति जी के बाद में रुद्राक्ष की माला पर गणेश जी के मंत्र का जप करना है। हल्दी की माला मिल जाए तो बहुत बढ़िया, नहीं तो रुद्राक्ष की सर्वमान्य सब में चलती है, और रुद्राक्ष की माला पर गणेश जी के मंत्र का जप करें। इसके बाद में आपको क्या करना है, तो तुलसी की माला पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करना है। तुलसी की माला नहीं उपलब्ध तो रुद्राक्ष भी कर दे, कोई बात नहीं। इसके बाद में आपको करना है कनकधारा स्तोत्र का पाठ। कनकधारा स्तोत्र का पाठ होने के बाद में आपको माँ भगवती को अर्पण कर देना है, प्रार्थना करना, और 3 बार पुनः विष्णवे नमः विष्णवे बोल करके फिर जमीन पर जल छोड़ना है। और जल छोड़ने के बाद में आपको क्या करना है, 3 बार फिर आचमन करना है, या 2 बार आचमन कर लें आप और फिर प्रणाम कर लें। इसमें एक भोग का आप ध्यान रखें, माँ लक्ष्मी को पंचमेवे का पान पर 5 पेड़े रख करके भोग अर्पित करें, और माँ लक्ष्मी के प्रतिदिन, यानी कि कर सके तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप शुक्रवार के दिन विशेष रूप से पान और पेड़े का भोग अर्पित करें, इलायची का भोग अर्पित करें, और पंचमेवे का भोग अवश्य अर्पित करें, और कमल का फूल आप शुक्रवार के दिन माँ भगवती को अवश्य अर्पित करें। इस प्रकार से नित्य जीवन में जोड़ने में आप 5 महीने बाद, 6 महीने बाद लगातार करते रहेंगे, आप देखेंगे एक अलग तरीके से अचानक धन के योग बन रहे हैं, और माँ भगवती पर आपका जो दृढ़ होगा, आपका जो संकल्प होगा वो आप करते जाएंगे, तो माँ भगवती की कृपा आप पर अवश्य बनेगी। इसी कामना के साथ में माँ लक्ष्मी आप सब पर कृपा करें। ओम नमो आदेश।